जनाब मसीह की आमद से चंद सदियां पहले हमारे बहुत से यहूदी उलमा तौरात, ज़बूर और अंबिया के सहाइफ का मुताला करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि एक निजात दहिंदा आने वाला है जो बनी इसराइल को रिहाई दिलाएगा। अगरचे ये बात कहीं वाज़ेह नहीं लिखी गई थी, मगर मुख्तलिफ सहाइफ को मिलाकर यही तस्वीर सामने आती थी और उस निजात दहिंदा को नाम दिया गया मसीहा का, यानी जनाब मसीह। जी हाँ, हम उन्हें अक्सर मसीहा यानी जनाब मसीह के नाम से पुकारते हैं। तो क्या मसीहा और मसीह एक है? बज़ाहिर तो लगता है नहीं। ऐसा नहीं है, अब तो नहीं रहा, माफ कीजिएगा। जनाब मसीह के जमाने तक आने वाले मसीहा की उम्मीद यहूदियों के दिलों में गहरी बैठ चुकी थी, मगर हर शख्स मसीहा को एक ही नजर से नहीं देखता था। लोग तौरात, ज़बूर और अंबिया के सहाइफ में दर्ज जिन पेशेगोइयों पर ज्यादा जोर देते, मसीहा के बारे में उनकी तवक्कुआत भी वैसी ही बन जाती। फिर जनाब मसीह तशरीफ लाए और उन्होंने उन कदीम पेशेगोइयों को ऐसे अंदाज में पूरा किया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। उम्मीद है मेरी बात आपको नागवार नहीं गुजरी होगी। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि आप एक बात समझें, आप जनाब मसीह के बारे में जो तसव्वुर आम है वो ज़्यादातर हकीकत पर मबनी नहीं है, बल्कि वो मगरबी रिवायात और यूनानी तर्ज फ़िक्र हैं। गालिबन आप उन्हीं जनाब मसीह को जानते हैं क्योंकि यही बताया गया आपको। पर क्या आपने इसे दोबारा परखने की कोशिश की, या कम से कम दूसरी दफ़ा चेक करने की? जनाब मसीह के ज़मीन पर आने के बाद सदियाँ गुजर चुकी हैं। कलाम मुक़द्दस हमें उस तसव्वुर को जानने की दावत नहीं देता जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा हो या जो मुआशरे, सकाफत या किसी तकरीर के नतीजे में जहन में बना हो, क्योंकि इससे हमारे जहन में वही तस्वीर बनती है जो कि बननी चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये बातें सुनना आसान नहीं है, लेकिन इसे नए सिरे से सब परखने की दावत समझिए। मैं यूहन्ना हूँ और सच कहिए ये मेरी आदत है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वाकई जनाब मसीह, मसीहा और इब्ने खुदा या जनाब मसीह इब्ने खुदा, क्या ये अल्फाज का फ़र्क है? जी हाँ, ऐसा ही है, और यही फ़र्क बहुत अहम है क्योंकि अल्फाज के मायने गैर मामूली अहमियत रखते हैं। इसलिए ये मत पूछिए कि आज की दुनिया में ये अल्फाज आपके लिए क्या मायने रखते हैं, बल्कि ये पूछिए कि खुद जनाब मसीह इन्हें किन मायने में इस्तेमाल करते थे और इंजील शरीफ लिखने वाले क्या मतलब समझे और उस जमाने के दूसरे यहूदी से कैसे देखते थे। यही तो मसीही ईमान के बुनियादी सवालात में से है। तो आइए इसको परखते हैं। कलाम मुक़द्दस की तारीख पर नजर डालें तो मालूम होता है यहूदी उलमा ने आने वाले मसीहा की तकरीबन 1 दर्जन निशानियां बयान की थी, यानी किन पेशनगोइयों पर जोर दिया जाता और उनकी तशरीह कैसे की जाती। वो हजरत दाऊद की नस्ल से यानी फर्जंद दाऊद होता, वो हजरत दाऊद की तरह एक जमीनी बादशाहत कायम करता, हजरत दाऊद की तरह वो मोजज़ात दिखाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। ये मामूली दावा नहीं था, इसलिए अपने आप को मसीहा कहना इंतहाई संगीन बात समझी जाती। जनाब मसीह को गिरफ्तार किया गया। यहूदी रहनुमाओं को अंदेशा था वो भी उन झूठे मसीहाओं में से एक हैं जो लोगों को बगावत पर उकसाकर रोमी हुकूमत से टकराना चाहते थे। ऐसा पहले भी हुआ था। रोमी उस वक्त ताकतवर हुक्मरान थे, वो हुक्मरान जिन्होंने मसलूबियत की सजा ईजाद की, बेहद जालिमाना, खौफनाक, मौसर, बिल्कुल रोमी तर्ज। तो जनाब मसीह को क्यों मसलूब किया गया? मेरा मतलब ये बहुत सादा सवाल है, लेकिन आज के बहुत कम मसीही इसका दुरुस्त जवाब दे पाते हैं। वो हमारे गुनाहों के लिए मसलूब हुए। यहूदी रहनुमा उनसे खौफज़दा थे। रोमियन उन्हें सियासी बागी समझा, उन्होंने बासर लोगों को नाराज किया। यह सिर्फ खुदा ताला का मंसूबा था ये। पर असल जवाब उस बातचीत में मिलता है जो जनाब मसीह और सरदार काहिन के दरमियान उस रात हुई जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। जनाब मसीह से यहूदा ने बगावत की। सिपाही जनाब मसीह को सरदार काहिन के घर ले गए और वहां उनकी अदालत की गई, पर यहूदी रहनुमा उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए ठोस सबूत न दे पाए। फिर वो सवाल पूछा गया जिसे मरकज़ बाब नंबर 14 में 61 से 64 आयात में इस तरह से बयान फरमाया गया, क्या तू उस तूदा का बेटा मसीह है? ये इमाम आज़म का एक सीधा सा सवाल था। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या जनाब मसीह वाकई अपने आप को मसीहा कहने का दावा करते हैं। जनाब मसीह ने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया इसका, मैं हूं। जरा यहीं रुकिए, मैं हूं जो कि मैं हूं। यही तो वो अल्फाज हैं जो खुदा ताला ने जलती हुई झाड़ी के पास हजरत मूसा से तारुफ में कहे। आप इसे पढ़ सकते हैं। जनाब मसीह का यह जवाब सुनते वहां मौजूद हर शख्स फौरन उस वाक़े को याद कर बैठा। इसमें कोई शक नहीं, अब हालात एक नया रुख लेने वाले थे। फिर जनाब मसीह ने फरमाया, और तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर देखोगे। अजीब लगा? उस कमरे में मौजूद हर शख्स फौरन समझ गया कि जनाब मसीह हजरत दानियल की किताब के बाब 7 की आयात 13 और 14 की तरफ वाज़े इशारा कर रहे हैं। इस मैं हूं के बयान के साथ मिलाकर जनाब मसीह ये ऐलान कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक गैर मामूली मसीहा ही नहीं, न सिर्फ खुदा ताला के फर्जंद है, बल्कि खुद खुदा ताला की जात में शरीके जलालो इख्तियार भी हैं।
ऐसा ही है ना? इमाम आजम ने अपने कपड़े फाड़ लिए, अब हमें किसी और गवाह की जरूरत कहाँ है भला? सबने ये गुस्ताखी सुन लिया, तुम क्या कहते हो? सबने जनाब मसीह को मौत का मुस्तहक करार दिया। इसमें हैरत नहीं कि उन्होंने इस बात के जवाब में ऐसा किया। कुफ्र, गुस्ताखी जनाब मसीह को इसलिए मसलूब किया गया क्योंकि वो कुफ्र के मुर्तकिब हुए, और आबार की किताब बाब 24 आयत 16 के मुताबिक इसकी सजा, कुफ्र की सजा, बिल्कुल मौत थी। और उस वक्त मौत की सजा दी जाती थी रोमी तरीकाए मसलूबियत के रास्ते से। सिर्फ रोमियो को यह कायल करना बाकी रह गया था कि जनाब मसीह मसलूबियत के लायक हैं। उन्होंने बादशाह होने का दावा किया था, यानी रोम के हाकिम के खिलाफ। ऐसा करने की इजाजत न थी, बस उन्हें यही कुछ चाहिए था। उसके बाद यहूदी रहनुमाओं की नज़र में जो भी जनाब मसीह की पैरवी करता वो एक ऐसे शख्स का पैरो था जिसे अदालत कुफ्र का मुजरिम करार दे चुकी है। यही वजह थी कि यहूदी रहनुमाओं ने जनाब मसीह के इब्तदाई पैरोकारों पर सख्त मजालिम किए, कुछ को तो कत्ल भी कर दिया। मुझे यह मालूम होना चाहिए क्योंकि मैं वहीं था, मैं इब्तदाई पैरोकारों में से एक था। मैं भी तकरीबन मारा गया था। तमाम इब्तदाई पैरोकार यहूदी ही थे और जानते थे कि जनाब मसीह ही वो मसीहा हैं जिनका वादा तौरात और ज़बूर में आया था। वो यकीन रखते थे कि वही खुदा ताला के इलाही फर्जंद है। जनाब मसीह की मौत और जी उठने के तकरीबन 20 साल बाद उनका पैगाम यूनानी जुबान बोलने वालों तक पहुंच गया। वहां मसीह का तर्जुमा क्रिस्टोस किया गया, पर उस वक्त तक मफहूम नहीं बदला था। इन दोनों अल्फाज का मतलब था कि ममसूह शुदा। इसलिए तकरीबन 50 से 67 ईस्वी के दरमियान जब इंजील शरीफ की ज्यादातर किताबें लिखी गई, मसीहा और क्रिस्टोस ज्यादातर एक ही मफहूम में इस्तेमाल होते थे। दोनों का एक ही मतलब लिया जाता। जिन यहूदियों ने उन्हें कबूल किया वो उन्हें मसीहा कहते, और गैर यहूदी यूनानी जुबान बोलने वाले ईमानदार उन्हें क्रिस्टोस कहते। फिर 66 ईस्वी में सब कुछ बदल गया। यहूदियों ने रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत की, जिसके नतीजे में 70 ईस्वी में हैकल तबाह कर दिया गया। फिर यहूदी यरूशलेम और बनी इसराइल के बेशतर इलाकों से बिखर गए और यहीं से असल तब्दीली शुरू हुई। देखते ही देखते जनाब मसीह के पैरोकारों की ये जमात यहूदियों तक ही महदूद न रही बल्कि गैर यहूदियों तक फैली। बहुत से मुहक्किकीन का ख्याल है कि इंजील शरीफ की आखिरी किताबें मैंने इस वाक़े के कई बरसों बाद लिखी। तब तक मैं अपनी आंखों से बहुत कुछ देख चुका था। मैंने उस छोटी सी यहूदी जमात को, जिसके आगाज में मेरा भी हिस्सा था, एक ऐसे ईमान में ढलते देखा जो हर कौम और हर सकाफत की हदें उबूर कर रही थी। उस वक्त तक 3 बयानात कलमबंद हो चुके थे। जनाब मसीह को जमीन पर तशरीफ लाए कई दहाइयां गुजर चुकी थी और बैतुल मक़दस को शहीद हुए तकरीबन 20 साल गुजर चुके थे। तो फिर मैंने इंजील यूहन्ना आखिर क्यों लिखी? ये बातें इसलिए लिखी ताकि तुम ईमान लाओ कि जनाब मसीह ही वो मसीहा खुदा ताला के फर्जंद हैं और उन पर ईमान लाकर उनके नाम से जिंदगी पाओ। सिर्फ ये ईमान लाना काफी नहीं कि जनाब मसीह इब्ने खुदा है, बल्कि ये ईमान लाना भी जरूरी है कि जनाब मसीह ही वो मसीहा हैं जिनका वादा किया गया था। ये दोनों बातें बज़ाहिर एक जैसी लगती हैं, मगर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। मसीहा महज एक लक़ब नहीं बल्कि इसके साथ एक पूरा मफ़हूम वाबस्ता है, खास तौर पर जब आप यहूदियों की उन सदियों पुरानी उम्मीदों को समझते हैं जिसमें वो आने वाले मसीहा के मुंतज़िर थे। वो उम्मीदें इस बयान से पूरी तरह मुख्तलिफ हैं। तस्वुर बदलना शुरू हुए क्योंकि गैर यहूदियों की अक्सरियत तौरात, ज़बूर और अंबिया के साहिब से ज़्यादा वाकिफ नहीं थी। इसलिए उनके नज़दीक क्रिस्टोस की पहचान आहिस्ता आहिस्ता इंजील शरीफ की तालीमात, यूनानी फ़लसफ़े और रोमी सकाफत के ज़ेरे असर तश्कील पाने लगी। यूं ये तब्दीली मज़ीद गहरी होती गई। दूसरी तरफ मसीहा के उस तस्वर जो कि कलाम पाक में मौजूद था और जिसे खुद जनाब मसीह समझते और बयान करते थे, रफ्ता रफ्ता वो पस मंजर में धकेल दिया गया। अगले 2000 वर्षों में जनाब मसीह के बारे में लोगों की समझ पर मुख्तलिफ सकाफतों, फ़लसफ़ों, हुकूमतों, कलीसियाई रहनुमाओं और बेशुमार दूसरे अवामल ने बहुत गहरा असर डाला। और अब जनाब मसीह के बारे में हमारी सोच पर ज़ाती नज़रियात, कौमी जज्बात, बदलते हुए इखलाकी मायारात और आखिर में सोशल मीडिया का भी गहरा असर है। इन चीज़ों को ठुकराना जायज़ नहीं। नजरिए बदलते हैं, ये बात खटकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा है, बर्दाश्त कीजिए। तो क्या जनाब मसीह के बारे में आपका तस्वर उसी मसीहा इब्ने खुदा की तस्वीर है जिससे खुद जनाब मसीह ने पेश किया? क्या ये फ़र्क अहम नहीं? नहीं, ये फ़र्क बेहद और इंतहाई ज़्यादा अहम है। अगर आप अब्दी ज़िंदगी के उम्मीदवार हैं तब तो है, और किताब मुक़द्दस में चंद ही मुकामात पर किसी बात की वाज़ेह तारीफ मिलती है। जनाब मसीह ने बज़ाते खुद फरमाया कि अब्दी ज़िंदगी असल में क्या है, सुनेंगे? यह है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। ये महज अल्फाज का हेर फेर नहीं बल्कि ये एक दावत है।